हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आशीष कुशवाहा और फोकस ट्यूटोरियल का ये अकाउंट क्लास 12th एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए है ये। और पार्ट नंबर 10, इसके पहले के 9 वीडियोस उम्मीद है आप लोगों ने देख लिए होंगे। ठीक है, यदि नहीं देखे हैं तो पहले वो देखें, उसी के बाद में ये वीडियो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। 10वां भाग। इस 10वें भाग में हम क्या देखेंगे जैसा कि मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं कि आज हम पार्टनर को जो कमीशन दिया जाएगा उसके अमाउंट को, उसकी राशि को कैसे कैलकुलेट करना है, आज हम वो देखेंगे। ठीक है, तो अच्छा, उसकी अकाउंटिंग एंट्री से लेकर उसका जो भी अकाउंट में सारा लॉजिक किसके समान है, जैसे कि वेतन, सैलरी। ठीक है ना, जैसे कि पार्टनर की सैलरी लाभ का क्या है, विभाजन है, वैसे ही किसी पार्टनर को दिया गया कमीशन या देने वाला कमीशन क्या होगा, लाभ का ही विभाजन होगा। ठीक है ना, तो इसमें अकाउंटिंग या डेबिट क्रेडिट के हिसाब से सैलरी से इसका कोई अंतर नहीं है। सेम एंट्री होगी जैसे कि सैलरी की थी, वही कारण होंगे जो कि सैलरी के थे। ठीक है ना, यहाँ पर सिर्फ हम उसके कैलकुलेशन की बात करेंगे कि वो कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ पर 2 तरह की विधि है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको नोट्स में दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पर है और फिर हम उसको पूरा बोर्ड पे समझेंगे। तो ये रहे आपके नोट्स। तो यहाँ पर आप नोट्स में देख सकते हैं सैलरी और कमीशन, मतलब वेतन या कमीशन। या का मतलब यहाँ पर वही हो गया कि दोनों लगभग अकाउंट के हिसाब से बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई अंतर नहीं है अकाउंट में। बस उसका कैलकुलेशन है, जहां पर आप ये नीचे वाली लाइन में देख सकते हैं, ये आप देख रहे होंगे कमीशन है ना। कमीशन, ये देखिए, इसको पढ़िएगा। कमीशन लाभ के प्रतिशत के रूप में कहा जाता है। जो कमीशन होता है उसको किस रूप में दिया जाता है, हम बोलते हैं कि लाभ पर 10% या विक्रय पर 10%, कुछ इस तरीके से दिया जा सकता है। ठीक है, जब भी, ध्यान से सुनिएगा, जब भी जब भी कमीशन लाभ पर दिया जाएगा तो उसके 2 कैलकुलेशन हो सकते हैं। पहला जो कि आप यहां पर देख रहे हैं, कमीशन चार्ज करने से पहले शुद्ध लाभ के प्रतिशत के रूप में। क्या कहा, ऐसा कमीशन जो कि लाभ, शुद्ध लाभ में से कमीशन माइनस करने के पहले। ठीक है, मैं इनको दोनों को अभी बोर्ड पे समझा दूंगा। दूसरा है कमीशन चार्ज करने के बाद शुद्ध लाभ प्रतिशत के रूप में। ठीक है, 2 बातें हैं और इस हिसाब से यहाँ पर 2 सूत्र दिए गए हैं, फॉर्मूला। ध्यान देना, जहां पर ये लिखा है बिफोर, है ना बेटा, मैं पहले ही आपको हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को बोल चुका हूं कि हिंदी में काफी कंफ्यूजन है। इंग्लिश बहुत सिंपल है, रियल में बता रहा हूं मैं। तो इंग्लिश का पॉइंट मैं आपको याद रखवाऊंगा, क्योंकि आपका पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा और इंग्लिश में उस चीज को समझना बहुत आसान है। हिंदी भी बताऊंगा, बट कोशिश करो इंग्लिश की बात को समझने की। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बिफोर, है ना। ये क्या लिखा है, कमीशन चार्ज करने से पहले शुद्ध लाभ के प्रतिशत। तो पहले, यहाँ पर ये क्या लिखा है, ये पहले, और इस पहले का मतलब है इंग्लिश में बिफोर। ठीक, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। ठीक, और दूसरा आएगा कमीशन चार्ज करने के बाद, ये जो बाद है ना, इसको आफ्टर लिखा जाता है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है ना। मैं इसको नोट्स को अपडेट कर दूंगा आपको। अब जिन लोगों के पास में आ चुके हैं वो उसको आफ्टर कर देना। ठीक है ना, तो यहाँ पर आफ्टर होगा, आफ्टर मतलब बाद में। ठीक, तो ये 2 सूत्र होंगे, एक ये और एक ये। अब ये कहाँ कौन सा उपयोग करना है, ये हम अभी बोर्ड पर देख लेते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहली चीज, कमीशन किसी हम एम्प्लॉय को देते हैं, मतलब कर्मचारी को देते हैं और पार्टनर को देते हैं। तो दोनों में क्या अंतर है, बिल्कुल वही कि जैसे कर्मचारी को हम सैलरी देते थे तो वो सैलरी क्या होती थी, लाभ हानि खाते में जाती थी। ठीक है ना, और जो पार्टनर को सैलरी देते हैं वो क्या होती है,
लाभ हानि नियोजन खाते में जाती है और उस ईयर के लाभ का विभाजन होता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू इसमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर ध्यान दें, दो तरीके से जो लाभ होगा। अच्छा सर, कमीशन हम साझेदार को क्यों देंगे? देखो, साझेदार हो सकता है कोई एक्सपर्ट हो उसमें किसी काम में, तो वो उसको करने के लिए उसमें क्या चीजें मांग सकता है, अपनी मेहनत के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा मांग सकता है ना। याद करो, मैंने गोपाल का एग्जांपल दिया था आपको कि गोपाल एक एक्सपर्ट है सेल्स में, तो हमने उसको बोला था कि एक काम करो, चेतन भगत ने उसको ऑफर करा था कि आप हमारे पार्टनर बन जाओ और हम नेट प्रॉफिट का तुमको परसेंटेज भी देंगे, नेट प्रॉफिट में से लाभ का हिस्सा भी देंगे और उस नेट प्रॉफिट में से हम अलग से आपको क्या देंगे, एक कमीशन भी देंगे आपकी मेहनत का, राइट। तो यहाँ पर पार्टनर को इस तरीके से कमीशन हम दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा तभी देंगे, ये याद रखना। यदि पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तब नहीं देंगे। ठीक है, तो इसके सीधे हम प्रश्न को देख लेते हैं कि प्रश्न कैसा बोलता है, तो हमें क्या लिखना है। हम डायरेक्ट इस प्रश्न को देख रहे हैं। आइए, ये पेज नंबर 12 पे आपको मिल जाएगा उदाहरण नंबर 14। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, इसका हिंदी इंग्लिश ध्यान रखें, मैं इसको पढ़ रहा हूं। दिया है ए बी सी 2:1 में क्या अनुपात में लाभ हानि को साझा करते हैं। ठीक है भैया, ए शुद्ध लाभ पर, देखो उसकी भाषा को याद रखना, रटने की कोशिश मत करना, शुद्ध भाषा को ध्यान देना। ए शुद्ध लाभ पर 10% कमीशन का हकदार है। क्या बोला है? ए शुद्ध लाभ पर 10% का कमीशन का हकदार है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी बिजनेस, याद करो, जो भी बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा उस पर 10% हम किसको कमीशन दे दे? ए, पार्टनर ए को दे दे। अच्छा, ये शुद्ध लाभ कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा लाभ हानि खाते में, जो कि हम कहाँ लेके आते हैं? लाभ हानि नियोजन खाते में लेके आते हैं, है ना। ये देखो इस तरीके से, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो अकाउंट होता है उसमें हम जो ये प्रॉफिट यहाँ लिखते हैं ना, उस प्रॉफिट पर, ठीक है ना, उस प्रॉफिट पर 10% का कमीशन। आगे दिया है कि वर्ष के लिए शुद्ध लाभ, वो जो शुद्ध लाभ इन्होंने दिया है 1,10,000, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना है? 1,10,000 उस बिजनेस ने कमाया है। ठीक है, सर फुल स्क्रीन कर दो। बिल्कुल कर रहा हूं, पहले क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट पढ़ लो। ए को देय कमीशन की राशि का निर्धारण करें। क्या बोला? ए को हम कमीशन के रूप में कितना पैसा देंगे उस वो बता दीजिए, उसके कमीशन की राशि, राइट। तो इंग्लिश में एक बार इसको देखो क्या लिखा हुआ है। ए इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पर या यहाँ प्रश्न पर कहीं पर पहले या बाद में कोई शब्द उपयोग किया गया है? नहीं ना। चलिए, तो अब आपको मैं एक छोटी सी पहले चीज बता रहा हूं, वो देखिए। दो तरह का मैंने बोला, दो तरह के सूत्र प्रयोग किए जाएंगे। पहला, जिसमें हम पहले, है ना, पहले या बिफोर शब्द का उपयोग किया जाएगा, इंग्लिश के बिफोर, ठीक। और दूसरा फॉर्मूला होगा, यहां पर देखना ध्यान से, बाद में, बाद में, है ना, आफ्टर। ठीक, प्रश्न में जिस शब्द का उपयोग किया गया है हम वाला सूत्र लगाएंगे। अब यहां पर आपको क्या दिया जाएगा? ये पहले किसके लिए लगाया जाएगा? नेट प्रॉफिट पर, है ना, शुद्ध लाभ पर, शुद्ध लाभ। ठीक है, तो यहां पर भी शुद्ध लाभ आएगा। ठीक है, शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट, ठीक, नेट प्रॉफिट। ओके, जैसे कि मान लीजिए आपको कहा गया है कि प्रॉफिट 10,000 है ना, और सॉरी, प्रॉफिट है 1,10,000, ये है 1,10,000। ठीक,
इस 10,000 1,10,000 पर हमको कितने परसेंट देना है? 10%। तो 10% ये हो गया 10, राइट। और जैसे ही परसेंटेज होता है, इस परसेंटेज को हम हटाते हैं तो क्या करते हैं, नीचे 100 से भाग दे देते हैं ना। तो ये आ गया आपका 10%। तो 10% कितना निकला बच्चों? 11,000, है ना। ठीक। अब एक चीज ध्यान रखना, यदि बिफोर या पहले ऐसा कुछ नहीं कहा जाए तब हम क्या करेंगे, हम याले सूत्र का उपयोग करेंगे। अब ये सूत्र क्या हो गया, ये सूत्र देखो क्या हो गया, हम कहेंगे शुद्ध लाभ, शुद्ध लाभ जिस पर निकालना है, गुणित दर दर भागित 100। ठीक, ये सूत्र हो गया। ठीक है। तो जब भी आपको वो कहे कि आपको कमीशन, ध्यान से सुनना, कमीशन 10% का, 20% का, जो भी प्रतिशत दे, 10% का कमीशन देना है शुद्ध लाभ पर। अब यहां पर पहला या बाद शब्द उपयोग किया गया नहीं, तो हम क्या मानेंगे, पहला। जब किसी शब्द का उपयोग नहीं करे तो हम क्या मानेंगे, याला सूत्र। ठीक है। अब यदि वो आपको कहे कि 10% का कमीशन देना है, 10% का कमीशन देना है ऐसे शुद्ध लाभ के बाद, ऐसे शुद्ध लाभ पर जिसमें से कमीशन घटा दिया गया। ठीक है। एक और इसकी अच्छी सही लैंग्वेज मैं आपको अभी प्रश्न में बता दूंगा। एक्चुअल में इंग्लिश में बहुत इजी हो जाता है बोलना, हिंदी में थोड़ा सा ये वो करता है, कंफ्यूज करता है। ठीक है ना, मैं आपको अभी बता दूंगा। पहले तो हम देख लें पहले का। ठीक है। तो पहले में क्या करना है, सिंपल सा 10% का कमीशन लगाना है, खत्म बात, मतलब कमीशन वाला है। ठीक। और जब भी बाद का उपयोग किया जाए तो आप क्या करोगे जैसे मान लो यहीं पर बाद का उपयोग किया गया कि 10% का कमीशन शुद्ध लाभ में से, बाद में से काट के। ठीक है। अब ये क्या हुआ, ठीक है ना, इसकी हिंदी थोड़ी सी मेरे को ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको सच बताऊं, बट हम प्रश्न में देख लेंगे। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होगा, जो भी आपको लाभ दिया हुआ है ना, जो भी आपको लाभ दिया हुआ है, शुद्ध लाभ, उस लाभ में जो भी आपको दर दी है, ठीक है, उस दर को इस 100 रुपए में फिर से जोड़ दो। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, जो भी दर दी है उस दर को आप फिर से इस 100 में जोड़ दो। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1,10,000 शुद्ध लाभ दिया हुआ है। ठीक, उसमें दर कितनी है, 10% भागित 100 प्लस 10। ये जो दर दी है उसी को आप यहाँ पर क्या कर दो, फिर से जोड़ दो। तो इसको मैं सीधे डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, 110। ये देखो 110, ये सीधे लिख दिया। यहाँ पर 20 होता, 20 प्रतिशत कहा होता तो हम यहाँ 120 लिख देते। यहाँ 30 लिखा, 30% होता तो हम यहाँ 130 कर देते। ठीक है ना, जो भी प्रतिशत दिया जाएगा उसको यहाँ पर आपको जोड़ना है। ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखो, 11 से ये 11 एक बार कितना आया, 10,000। अब देखो जरा कितना अंतर आ जाता है। यदि हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं पहले वाले का तो कमीशन होता है 11,000, और बाद वाले सूत्र का उपयोग करते हैं तो कमीशन होता है 10,000। प्रतिशत दोनों की एक ही है ना, लाभ भी दोनों का एक ही है, परंतु कमीशन में अंतर आ गया। ठीक है। तो जब भी कमीशन को थोड़ा सा कम करना होता है ना, तो कौन सा, बाद वाला फॉर्मूला देता है पार्टनर को कि नहीं नहीं देखो, तुम्हारे शुद्ध लाभ में से जो लाभ, तुम्हारा जो कमीशन होगा ना, हम उसको घटा देने के बाद जो शुद्ध लाभ बचेगा। अब देखो यहां पर इस वाले प्रश्न के, इस वाले के हिसाब से ना, 1,10,000 का शुद्ध लाभ आया, उस पर 10% कमीशन, तो 10% कमीशन लगाएंगे तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, टू कमीशन, डेबिट में क्या कर देंगे, कमीशन कर देंगे। सर एंट्री का वही लॉजिक है जो कि सैलरी का है। ठीक है। अब भूल गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जब हम 11वां भाग करेंगे तो हम पूरा क्वेश्चन, पूरा एंट्री और पोस्टिंग पूरा सिखाएंगे अगले भाग में।
हमें यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन देखना है, इसलिए हम डायरेक्ट बता रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका 10% कितना लगा, 11,000, तो हम यहाँ लिख देंगे 11,000, ठीक है। अब यदि ये प्रश्न ये कहता याली सिचुएशन होता, तो मैं क्या करूं, एक्चुअल में ये जो बाद वाली कंडीशन है ना, इसमें प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। वो बोल रहा है कि ये कमीशन है ना, मान लो ये कमीशन है, तो वो ये कह रहा है कि आपको पार्टनर को 10% का कमीशन देना है उस लाभ पर जिसमें से उसका कमीशन काट दिया जाए, मतलब कमीशन काटने के बाद। कौन सा लाभ लेना है, उसका खुद का कमीशन काटने के बाद वाला लाभ पर 10%, ठीक है। अब जरा देखो, ये लाभ में से इसका कमीशन घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 लाख। अब इस 1 लाख का हम क्या करें, इस 1 लाख पर हम 10% निकालेंगे तो कितना होगा, 10,000। तो देखो ये 10,000 सही आंसर आ गया ना। सर नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल चिंता मत करो, एमपी बोर्ड ये नहीं पूछता है। हाँ सर, एमपी बोर्ड ये पूछता ही नहीं, बिल्कुल बहुत ही कम ऐसा हुआ होगा कि शायद पूछा हो, मुझे तो याद भी नहीं है कि कब उन्होंने याला पूछा है। तो आपको तो सामान्यतः क्या करना है, 10% लगा के या जो भी परसेंटेज बोला है उसी तरीके से करना है। एमपी बोर्ड इस तरीके का क्वेश्चन लगभग ना के बराबर देता है, पर फिर भी हम इसको अच्छे से समझेंगे, कभी गलती से पूछ लिया तो, ठीक है ना। तो इसको मैं बोर्ड पे, इसको मैं आपके क्वेश्चंस में पढ़ा देता हूँ कि इसकी भाषा कैसी होती है प्रश्न में और इसकी कैसी होती है। इसकी अभी हमने देख ली, अब इसकी हम भाषा देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पर देखो, ए शुद्ध लाभ पर 10% कमीशन का हकदार है, कुछ नहीं कहा तो हम क्या मानेंगे, पहले वाला, राइट, ठीक है। तो अब ये इसमें 15वां वाला देखो क्या लिखा है। सर ये तो इंग्लिश में है, इसका हिंदी, बेटा टेंशन मत ले, हिंदी बहुत इजी है इसकी, मैं बोल के बता दूंगा। क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो। XYZ क्या है, पार्टनर है, ठीक है। और ये प्रॉफिट शेयर को किस तरह से, प्रॉफिट एंड लॉस को किस तरह से शेयर करते हैं, इक्वल इक्वल, मतलब समान अनुपात में, बराबर, राइट। इसके बाद में लिखा है ए एस पर पार्टनरशिप डीड, मतलब जो पार्टनरशिप डीड है उसमें Z इज एंटाइटल टू अ कमीशन, Z को कमीशन प्राप्त करने का अधिकार है, कितने का, 10% ऑन नेट प्रॉफिट, 10% शुद्ध लाभ का, है ना। आगे ध्यान से लिखना, देखना क्या लिखा है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसका मतलब हुआ कि ऐसा शुद्ध लाभ जिसमें से हमने ऐसे कमीशन को क्या कर दिया, घटा दिया। अब इसका शुद्ध हिंदी में अनुवाद करो सर, मतलब छोड़ दो, हिंदी में अनुवाद करो, है ना। इसका शुद्ध अनुवाद समझो, 10% कमीशन शुद्ध लाभ पर ऐसे कमीशन के घटाने के बाद। आंसर, हाँ, इसकी हिंदी कुछ ऐसी है, जबकि इंग्लिश बहुत इजी है। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब होता है ऐसा कमीशन घटाने के बाद, मतलब आपको वो शुद्ध लाभ लेना है जिसमें से आपने कमीशन क्या कर दिया हो, घटा दिया हो, ठीक है। ये प्रॉफिट, चलो यहां देखो फुल स्क्रीन पर, ये प्रॉफिट देखो, ये प्रॉफिट, इसमें से आपको पहले कमीशन को घटाना है, फिर जो बचेगा, है ना, उस पर 10% लगाना है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमको तो ये मालूम ही नहीं है कि आखिर ये कमीशन आएगा कितना है ना, क्योंकि उसकी कंडीशन आपने बोला 10%, किस पर, प्रॉफिट पर कौन सा प्रॉफिट,
वो प्रॉफिट जिसमें से ये कमीशन क्या कर दिया, घटा दिया गया उस प्रॉफिट पे। तो प्रॉब्लम यहाँ हो रही है कि यहाँ पर दो चीजें क्या है, अनजान है। एक तो वो कमीशन जो कि इस लाभ में से घटाना है वो अनजान है, अज्ञात है, ठीक। दूसरा, वो लाभ अज्ञात है जिस पर हमको ये 10% का कमीशन निकालना है। तो दो चीजें अज्ञात होने के कारण यहाँ पर हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, जिसमें हमको कुछ नहीं करना है, जो भी लाभ दिया है उस लाभ पर हमको जितना प्रतिशत बोला है उसको उतना और जोड़ दो 100 में, तो ऑटोमेटिकली आपका वाला कमीशन आ जाएगा जो कि इसमें से घटाकर आपको निकालना था। आपको शुद्ध लाभ में से जो घटाकर निकालना था वो डायरेक्ट आ जाएगा, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हालांकि एमपी बोर्ड इसका उपयोग नहीं करता, ठीक है ना, वो यही देते हैं 10%, पर कभी गलती से दे दे बाद में घटाकर, तो आपको क्या करना है, उसके लिए इस तरह का कैलकुलेशन करना है। मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि इस तरह का कभी दिया हो, ठीक है। तो आपको बस ये इजी सा ध्यान रखना है। चलिए इस पर एक क्वेश्चन हम देख लें, आज के लिए वो ही बहुत है हमारे पास। तो सर ये उदाहरण नंबर 15वां कंप्लीट करवाइए ना। बिल्कुल मैं करवा रहा हूं। देखो बच्चों क्या बोला है उसने, उसने कहा है कि 10% कमीशन है ना, ऐसे कमीशन माइनस करने के बाद, ठीक। तो शुद्ध लाभ कितना दिया हुआ है ये नोट कर लो। शुद्ध लाभ दिया हुआ है 2,20,000, दिख रहा है आपको। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, मतलब कोई भी कमीशन देने के पहले का लाभ। तो कोई भी कमीशन देने के पहले का लाभ कौन सा है, या लाभ, जो कि हम लाभ हानि एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं। सर ये दिख नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, अभी फुल स्क्रीन करूंगा तब दिखेगा वो, है ना, क्योंकि डबल कैमरा चल रहा है इस वजह से, ठीक है। तो शुद्ध लाभ दिया हुआ 2,20,000 रुपए और उस पर 10% का हमको कमीशन क्या करना है, जेड को देना है, और हमको ये बताना है कि जेड को कमीशन कितना मिलेगा, ठीक। और किस पर निकालना है, ऐसे प्रॉफिट पर जिसमें से ऐसे कमीशन को क्या कर दिया हो, घटा दिया गया। घटाने के बाद, आफ्टर का मतलब क्या हुआ, घटाने के बाद। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं बेटा, बहुत ही सिंपल हो गया। क्या कहा था मैंने कि जो भी लाभ दिया हुआ है, ठीक, उस लाभ पर आप क्या करोगे, ये कमीशन का प्रतिशत हुआ 10, उसमें क्या कर दोगे, नीचे इसी कमीशन को परसेंट को जोड़ दोगे। तो ये 10 को हम 100 में जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा। ये माइनस ये 11 से 22 कितनी बार, 2 बार, तो ये हो गया 20,000, ठीक। सिर्फ इतना ही करके बताना था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में एक आध नंबर में पूछा जा सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक जिसमें हमने क्या देखा, कैलकुलेशन देखा, ठीक। इसके बाद में हम एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम सैलरी की एंट्री और कमीशन की एंट्री दोनों की खतौनी, पोस्टिंग, मतलब एक फुल क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारे नेक्स्ट वीडियो में होगा 11th में, है ना। 11वें पार्ट में हम देखेंगे इसका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। यहाँ सिर्फ 2 कैलकुलेशन बताना था, और जिसमें से भी पहले वाला काम आएगा, ये तो आपको नहीं आएगा लगभग, ठीक है। तो अगले पार्ट में मिलते हैं 11वें में, जहां पर हम एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना है।